Good morning, students. How are you all? Fine, good, healthy and happy. And happy to see your class back to our board with new lesson, with new chapter. Okay. So today we are in day 5 and we are going to start our new chapter. The new chapter is chapter 5. Work and profession. New chapter is chapter 5, work and profession. Okay. So before moving to the chapter and learning about the chapter, we must know the reading or having this class objective. Okay. We have to know what is the objective of today's class. Okay. So first we will read and we will know what is the objective of today's class. Today's class lesson objective is to learn about work and its importance. So we all know work and working is important. Okay, but why the working is important? So today we will be learning why the work and working is important in this class, and our lesson objective is to know about the work and its importance. Okay, so very first we will be starting our lesson with let's begin. There is a page number 53 in your textbook. Okay, so page number 53 you have over here, and this is the chapter 5, work and profession, which we are going to start today. Okay, children. So let's begin. Okay, I am going to read and then we will be doing, first do this and after that we will proceed for the next one. Okay, so here we have, do you help your parents or do you work at home? आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो, घर में काम करते हो, आप घर में अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो घर के चोर्स को करने के लिए. सो यू हैव टू पुट ओवर येस और नो. आपको येस लिखना, अगर करते हो तो येस लिखना. इफ़ यू डू देन यू राइट पुट अ टिक मार्क इन येस. इफ नॉट देन पुट अ टिक मार्क इन नो. ओके, सो नाउ वी हैव द सेकेंड वन. टेक द चोर्स दैट यू डिड ऑन योर ओन यस्टरडे. आपको उन रोज़मर्रा के कामों के बारे में बताना है जो आपने कल किया था. ठीक है, जनरली ये सारे काम जो है व्हेन यू कम टू स्कूल यू डू इट. ओके, बट राइट नाउ यू आर एट होम, यू मस्ट नॉट बी डूइंग. बट आप उस समय की बात को सोच करके इनको कर सकते हो व्हेन यू वेर एट द स्कूल, व्हेन यू आर कमिंग टू द स्कूल. सो हियर द फर्स्ट वन क्लाउड इज हैविंग पुटिंग ऑन द स्कूल यूनिफॉर्म. आप अपना स्कूल यूनिफॉर्म खुद पहनते हो, पुट अ टिक मार्क. वाटरिंग द प्लांट्स एट होम, कभी कभी घर के पौधों को पानी देते हो, पुट अ टिक मार्क. पैकिंग द स्कूल बैग, अगर आप अपने स्कूल बैग को पैक करते हो तो पुट अ टिक मार्क ओवर हियर. पुटिंग द टॉयज बैक इन प्लेस आफ्टर प्लेइंग, क्या आप अपने खिलौनों को वापस उनकी जगह पे रखते हो जब आप खेल लेते हो? अगर करते हो तो करना. ठीक है, हमने शो ऑफ नहीं करना है कि हम करते हैं, अगर हम करते हैं तो ही करेंगे. इफ़ वी आर डूइंग वी विल डू. Okay, we'll put a tick mark. Then we have here now question number 2. Name any 2 chores that your father does at home. आप अपने घर में के रोज़मर्रा कार्य में आपके फादर कुछ करते हैं, वो आप बताइए. जैसे कि आपके फादर ही ब्रिंग्स द ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, मिल्क, और ही हेल्प्स योर मम्मा इन द किचन, और ही वॉशेस द क्लोथ्स. एनी वर्क कैन बी डन बाई एनी पर्सन. ओके, सो आपके फादर कैसे आपके घर में रोज़मर्रा के कामों में मदद करते हैं. यू हैव टू राइट दोज 2 वर्क. कोई भी 2 काम आप यहाँ लिखोगे. ओके, नेम एनी 2 चोर्स दैट योर मदर डज एट होम. अब आपको अपने रोज़ाना के दिनचर्या में आपकी मम्मा 2 ऐसे काम करती है जो आपके घर में हेल्प करता है, तो उसको आप लिखोगे. तो उसमें आपका आता है कि आपकी मदर शी कुक्स फूड, शी वॉशेस द क्लोथ्स, शी वॉशेस यूटेंसिल्स, वो घर के बर्तन साफ़ कर देती हैं, घर के कपड़े साफ़ करती हैं, घर की सफाई करती हैं.
whatsoever your mama is doing you will be writing any two. ओके आपके ने पापा जो घर में 2 काम करते हैं वो आप यहाँ ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 में अपनी मम्मा जो रोज़ 2 काम करती है उसको लिखेंगे. ठीक है बेटा. ओके so with this we will be completing our let's begin and you have to do it. So with this we had completed our let's begin. Okay तो I hope you understood also. सब आपको समझ में आया ना बेटा. तो आप इसको करोगे. After this we have the let's find out. Under let's find out we have topic work around us. Okay वर्क अराउंड अस, हमारे आसपास के काम के बारे में हम इसमें जानेंगे. ठीक है. बट बिफोर नोइंग अबाउट द वर्क अराउंड अस वी शुड नो व्हाट इज़ अ वर्क. वर्क क्या है, क्या काम क्या है. ठीक है. तो वर्क विच इज़ इन्वॉल्व आवर बॉडी और माइंड. लाइक अगर आप कोई चीज़ को इफ समथिंग यू आर कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट इज़ अ वर्क. ओके if you are pushing your chair from one place to another place, then that is also work. Something heavy you are carrying, or your mama is cleaning the house, or your mama is cooking, or your papa is bringing vegetables, grocery from the shop, that is also a work. Okay तो किसी भी काम में जिसमें हमारा बॉडी इन्वॉल्व होता है उसको हम वर्क करते हैं. ओके नाउ if you are reading, are you not working? If I am teaching, I am not working? No, I am also working. And in teaching and when you are studying, what is involved? Our brain is involved, our mind is involved. Okay, so when our body and mind both are involved in any activity, then that is called the work. Okay. So now let's have a right definition of work. Here I have written anything that involves the use of our body or mind is called work. Okay, anything that involves कोई भी चीज़ जो अपने अंदर रखती है जिसमें हमारा माइंड और बॉडी यूज होता है that is called the work. उसको हम काम कहते हैं. Anything that involves the use of our body or mind is called work. Okay. So anything that any work, any activity that involves our body or the mind, that is known as the work. Okay. अगर हम माइंड से भी काम करते हैं तब भी वर्क होता है, अगर हम बॉडी से काम करते हैं तब भी वर्क होता है. ओके ओके चिल्ड्रन. When we want to complete any task, we work for that. Okay. अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो I have to work. Okay. If your mama has to cook, she has to work. If your papa has to earn, then he has to work. Work ना. Okay. So वर्क कैन बी डन एट एनी प्लेस. आप घर में भी काम करते हो, बाहर भी काम करते हो, कहीं भी काम कर सकते हो. वर्क इज़ डन एट एनी प्लेस. मे बी आई एम वर्किंग एट माई होम ऑल्सो, आई एम वर्किंग एट माई योर स्कूल ऑल्सो, सो दैट यू आई ब्रिंग बैक योर क्लास टू यू. ओके सो एनी वर्क कैन बी डन एट एनी प्लेस एंड द वर्क इज इन्वॉल्विंग बॉडी एंड माइंड. ओके एंड वर्क इज डन. हम वर्क क्यों करते हैं? टू make ourselves comfortable, to earn money, to complete a task, to achieve our goals, to fulfill our imaginations or dream. Okay, so let me read for first this and then we will be moving around to the next topic. Okay, so this one is work around us. Okay, work, let's find out work around us. We all work. Anything that involves the use of our body or mind is called work. When we want to complete a task, we work towards it. Work can be done by anyone at any time and at any place. People in a family work together and help each other to live comfortably. So people in a family, they help each other and they work together to live comfortably, to live happy. Okay, so our next work is why do we work. The next topic is why do we work.
Okay, so why we work? Okay, we work to complete a task, to get a result, to fulfill our dreams. So I have written here why we work. We work generally we work to earn the money. Okay, then we work to help each other. अगर घर में हम कुछ काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो भी वर्क होता है. एंड वी वर्क टू हेल्प ईच अदर. टू द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, वी हेल्प द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. ओके, नाउ मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल. अगर हम वर्क करेंगे तो हमारे पास कंफर्ट की चीज़ें होंगी, सुख सुविधाएँ होंगी ना बेटा. सो व्हेन वी आर वर्किंग, we have the we earn the money also. Okay, we earn a lot of money. Okay, so we earn money. We can buy the things which make our life comfortable. So people work to make their life comfortable, easy and happy. Okay, when you earn, when you work, you earn, you get the food, you get the luxurious things also. So that makes your life comfortable. Okay. Now, next one is follow dreams to achieve their goals. Some people, they have the goal to become a good sports person, a best sports person. Some wants to become a good, some wants to go in IIT to become the engineer. Some wants to become the dancer. Some wants to become a good musician. So they have to work towards that. Okay, they work towards that to fulfill their dreams. Okay, to achieve their goals. So working is important as it fulfills your dream. Okay, so as you know that your parents work. आपकी मम्मा सुबह उठ करके she makes food for you. Your papa goes to the office. आपके पापा ऑफिस जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? To make your life comfortable. वो इसलिए करते हैं क्योंकि so that you can get a good food, nutritious food, you go to a good school, you learn good things and you achieve your goal. Okay, so we should help your mama and papa to achieve their goal and your goal also. Okay, because your mama and papa are working really hard to make you successful. Okay, so now we will be reading this, why do we work. This topic is on page number 54. Okay, page number 54 we will be reading first. Here we have why do we work. We work so as to complete a task and get the result that we wish to get. Our parents go out to work to earn money so that they can send you to good schools, buy good and healthy food to eat and provide a safe home to live in. Children work hard to study and learn new things at school and home. They work at home to help their parents. People work to earn money, as I told you on the board also. Earn money, help each other, make their life more comfortable, follow dreams to achieve their goals. Okay, so with this we can understand what is the work, why people work and why your parents work, why they do such a hard work. Okay, to make you successful. Okay, after this we have one question, that is let's try one. Okay, on page number 54 only. I will be reading and you just listen and then we will discuss about it. Okay, people often work to follow their dreams and achieve a goal they have set. Can you think of a famous personality who worked to follow her dreams? Okay, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जनरली लोग जो है अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं ना. तो अब आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, डू यू नो अ पर्सन हु हैज़ वर्क रियली हार्ड टू अचीव हिज गोल, टू अचीव हिज ड्रीम. ओके, ऐसे बहुत से लोग हैं. आप किसी प्लेयर को देख लीजिए,
किसी साइंटिस्ट को देख लीजिए, आप APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, दे हैव वर्क रियली हार्ड, very hard to achieve their goals, their dream, and along with the hard working they were the keen observer also. बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखने समझने की भी कोशिश करते थे ताकि उनको अपने गोल को अचीव करने में they will not face any difficulty. Okay, they were the very keen observers so that they could achieve their goals along with the हार्ड वर्क. ओके, हार्ड वर्क से तो हम अचीव करते ही करते हैं. विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नेवर एवर अचीव आवर ड्रीम्स एंड आवर goals. Okay, we cannot fulfill the requirements of our life if we are not hard working. Okay, so hard working is very important. Along with that we should be a keen observer also. Okay, so please do think, find out a person जो आपको लगता है कि इसने बहुत ही मेहनत की है अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए या अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, एंड देन यू राइट अबाउट हिम एंड राइट कि हाउ हार्ड वर्क ही हैज़ डन और शी हैज़ डन एंड हाउ शी और ही हैज़ अचीव देयर अ ड्रीम और गोल. ओके, so we'll be continuing this chapter in the next classes. So goodbye. And please read 2 times so that you will understand better. I know you all are working hard, but still more is needed. So please work hard and score good. And with this I am completing it. Goodbye. Have a nice day, beta.